नेटो पर किसी भी वक्त रूस का सीधा हमला। रूस किसी भी वक्त किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि हो सकता है रूस नेटो या किसी यूरोपीय देश पर पहले ही हमला कर दे। ये दावा उस धमकी के बाद आया है जिसमें ऐलान किया गया है कि 50 दिन के अंदर अगर पुतिन सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर रूस के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि रूस ने बेलारूस में नेटो देशों पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को लगता है कि अगर रूस पर अभी हमला नहीं किया गया तो फिर रूस को काबू करने में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। इधर ट्रंप ने जब से नेटो देशों को हथियार देने का ऐलान किया है उसके बाद से अभी से ही तीसरे विश्व युद्ध के मोर्चे खुल गए हैं। 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा। रूस यूक्रेन जंग तीसरी जंग में बदल चुकी है, ये कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनी जा सकती है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन जंग से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। कहा, पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो को बकवास बताया है। वैसे ये भी कहा कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए एक साक्षात्कार में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वे मूर्खतापूर्ण है। जेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटों में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए यूक्रेन पिछले 32 घंटों से रूस पर ऐसे हमले कर रहा है जिससे रूस के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचे। जरा देखिए यूक्रेन ने कहां-कहां रूस में परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। जरा इस वीडियो को देखिए। पुतिन अपने टॉप अफसरों और कमांडरों के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन आगे बढ़ते हैं तभी पुतिन का वो परमाणु ब्रीफकेस दिखाई देता है जिसे दुनिया चेगेट के नाम से जानती है। पुतिन के परमाणु ब्रीफकेस चेगेट का नाम काकेशस पर्वत में माउंट चेगेट के नाम पर रखा गया है। रूसी रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख के पास भी ऐसा ही ब्रीफकेस होने का दावा किया जाता है। ये परमाणु ब्रीफकेस इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस है जो राष्ट्रपति को शीर्ष सैन्य अधिकारियों और फिर रॉकेट बलों से जोड़ता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन यूक्रेन के ताजा हमलों के बाद परमाणु ब्रीफकेस चेगेट को एक्टिव क्यों कर रहे हैं। खबरों के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस 24 घंटे पुतिन के साथ मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने लगभग 3 महीने से ही रूस के एटमी हथियारों को फुल एक्टिव कर दिया है। अब बस पुतिन के सिर्फ 2 बटन दबाने से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक भस्म हो जाएंगे। दावे किए जा रहे हैं कि चेगेट परमाणु ब्रीफकेस में एक सफेद लॉन्च बटन और लाल कैंसिल बटन है। अगर रूस को लगता है कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है
तो राष्ट्रपति पुतिन ब्रीफकेस के जरिए जनरल स्टाफ कमांड और रिजर्व कमांड यूनिट्स को सीधे लॉन्च ऑर्डर भेजेंगे जो परमाणु कोड रखते हैं। ऐसे आदेश अलग अलग संचार प्रणालियों से रणनीतिक रॉकेट बल इकाइयों तक तेजी से पहुंचते हैं, जो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर हमले शुरू कर देंगे। अगर पुतिन ने सफेद बटन दबा दिया तो ये मान लीजिए यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी भस्म हो जाएगा। हालांकि पुतिन आखिरी वक्त में भी लाल बटन दबाकर परमाणु हमला कैंसिल कर सकते हैं। रूस के पास दुनिया में परमाणु बमों का सबसे बड़ा भंडार है। रूस को ये परमाणु हथियार सोवियत संघ से विरासत में मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को भी हजारों परमाणु हथियार मिले थे, लेकिन वो सारे बाद में रूस के पास आ गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के मुताबिक पुतिन के नियंत्रण में वर्तमान में 5,580 परमाणु हथियार हैं। FAS के अनुसार इनमें से लगभग 1200 को हटा दिया गया है, लेकिन वे काफी हद तक बरकरार हैं। लगभग 4,380 परमाणु हथियारों को ऑपरेशन फोर्सेस के लिए भंडार में रखा गया है। एटमी बंकरों में रखे गए परमाणु हथियारों में से 1,710 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं, जिसमें लगभग 870 जमीन से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जबकि 640 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और बाकी 200 भारी बमवर्षकों के ठिकानों पर तैनात है। इधर दूसरी तरफ पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नेटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो परमाणु विकल्प से पीछे रूस नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी टैस की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा, हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें, मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने दो टूक कहा, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. लेकिन ये भी 100% सच है कि यूक्रेनियन यूनियन और नेटो की तमाम मदद के बाद भी रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। जिस तरीके से रूस बड़े इलाके पर कब्जा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। जरा रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव का ये वीडियो देखिए। 14 जुलाई के इस वीडियो में रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव को पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क इलाके में देखा जा सकता है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। गेरासिमोव को नक्शे पर यूक्रेनी इलाकों पर किए गए कब्जों को देखते हुए साफ देखा जा सकता है। हम आपको बता दें, पोक्रोवस्क, जिसे रूस सोवियत काल के अपने नाम कास्नो आर्मेइस से पुकारता है, पूरे डोनेस्क क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में जी जान से लगा हुआ है। क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक और खार्किव और सुमे क्षेत्रों के कुछ हिस्से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां-जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। अब ऐसे हालात में अगर नेटो पर रूस पहले हमला कर देता है तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है।